बुलेटिन का बाकायदा आगाज अभी तक की सबसे अहम खबर के साथ। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। दफा 409 पीपीसी के तहत अमानत में खयानत के जुर्म पर 10 साल और इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1947 की दफा 25 के तहत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल नाजायज माली फवायद के जुर्म में 7 साल कैद सजा सुनाई गई। इसी पर तफसीलात के लिए अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा इस पर क्या अहम तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमान ने तोशाखाना 2 केस में सजा सुना दी है। और इस केस में इस्तगासा की जानब से कुल 24 गवाहों की लिस्ट दी गई थी। लिस्ट में 4 गवाह तर्क किए गए थे और 20 गवाहों के बयान कलम बंद किए गए थे। और इस केस की अडाला जेल में तकरीबन 1 साल समात जारी रही। कबल अज़ीं ये केस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस FIA को मुंतकिल हुआ, जिस पर FIA के जज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमान ने इस केस की समात की और कुल 83 से ज़ायद इसमें समाती हुई, जिसमें इस्तगासा की जानब से 20 गवाहों को पेश किया गया, जिनमें 3 अहम गवाह थे, जिसमें साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, इसके अलावा अप्रेजर सुहेब और इनाम शाह शामिल थे, जबकि दीगर गवाहों ने भी अपना रिकॉर्ड पेश किया। इसमें बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को आज 10 साल कैद और 7 साल कैद की अलग अलग दफ़ा के तहत सजा सुनाई गई है, जिसके मुताबिक बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई को अपने खातून होने की वजह से और बानी पीटीआई को उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी सज़ा में नरमी दी गई है। और अदालत ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया है कि इनको इनकी ज़ायद उम्र और खातून होने की वजह से इनको सज़ाओं में नरमी बरकरार रखी गई है। अगर जुर्माने की बात करें तो इस केस में दोनों को अलग अलग 1,64,25,650 रुपये जुर्माना हुआ है। दोनों को अलग अलग ये जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा भुगतना होगी। इनको इस वक्त अडाला जेल में इन दोनों मुलजमान को बाकायदा तौर पर इस केस में जेल हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया और उनको अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। आज की इस समात के दौरान स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमान जब अदालत ने समात शुरू की तो बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी इस अदालत में मौजूद थे, जबकि उनके वकील अरशद तब्रेज़ समात में शरीक थे, जबकि सलमान सफदर कुछ ताख़ीर से पहुँचे, जिस पर बानी पीटीआई ने उनसे इस पर सख्त नाराज़गी का इज़हार किया कि आप लोग ताख़ीर से क्यों आए हैं, और बुश्रा बीबी ने भी इस पर सख्त नाराज़गी का इज़हार किया कि आप लेट क्यों आए हैं। और उसके बाद जब ये फैसला सुना दिया गया तो बानी पीटीआई बुश्रा बीबी सलमान सफदर के साथ एक अलग मुशावरत भी की, जिसके बाद वो सलमान सफदर वहाँ से चले गए। आज की समात के दौरान बानी पीटीआई की फैमिली और दीगर वकला नहीं पहुँचे थे और वो लेट थे, जिस वजह से वो अदालत में समात में नहीं पहुँच सके। अदालत का फैसला सुनाने के बाद जज शाहरुख अर्जमान वहाँ से वापस रवाना हो गए और इस वक्त बानी पीटीआई के फैमिली के अरकान जो बाद में अलीमा खान और दीगर पहुँचे थे, इस वक्त दागन इलाके पर मीडिया से गुफ्तगू की और इस वक्त वो वहाँ मौजूद हैं और कुछ देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये बताइएगा कि मीडिया टॉक में क्या इन्होंने इरादा जाहिर किया कि अब इसे फौरी तौर पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, इनके वकला को हदायत जारी कर दी गई हैं बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की जानब से, और इसमें इस फैसले की कापी टेस्टेड कापी मिलता ही इसको आला अदलिया में इसको चैलेंज किया जाएगा और अपील की जाएगी। इस पर मज़ीद जो हदायत दी गई हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबित हुआ तोशाखाना 2 केस में करप्शन की गई और ज़ाती फ़ायदा हासिल किया गया। दोस्त मुल्क की तरफ से दिए गए तहाइफ को बेच दिया गया, तहाइफ को कम कीमत में बेचा गया। ये फैसला दस्तावेजी शवाहद पर मबनी है। ये शख्स लोगों को चोर डाकू का कहता रहा और मदीना की रियासत के दावेदार की करप्शन लोगों पर आया होती रही। ये फैसला जो है ये बिल्कुल जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बेस्ड केस है और ये बियॉन्ड एनी डाउट जो है ये प्रूवन केस है कि इसमें जो है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुआ है। इसमें जो है वो अपने जाती मफाद में जो है वो कन्वर्ट किया गया है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ये कह सके कि ये गिफ्ट जो है वो मौसूल नहीं हुए दोस्त मुल्क की तरफ से और उसके बाद फिर उनको बेच दिया गया। तोहफा जो है वो यानी एक दोस्त मुल्क से हासिल किया जो लोगों को चोर कहता रहा हो, लोगों को डाकू कहता रहा हो, लोगों के खिलाफ जो है वो लेक्चर देता रहा हो,
के मुतल्लिक बुलंद बांग जो है वो दावे करता रहा हो, मदीने की रियासत का दावेदार हो, तो उस आदमी के कौल फ़ील में ये तज़ाद जो है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की जो चोर दरवाजे से आते हैं वो चोरियां ही करते हैं। इनकी चोरियों की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम हैं। कानून सबके लिए बराबर नजर आना चाहिए। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। प्रोजेक्ट फैज़ हमीद के तहत इसको बनीगाला के जाली दस्तावेजात के बावजूद सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया गया। ये वो जोड़ी है जिसने पाकिस्तान में सियासत में दूसरों को चोर डाकू का नेरेटिव जो है वो बनाकर चोर दरवाजे से ही घुसने की कोशिश की, और आज ये आलम है कि उनकी चोरियों की जो कहानियां हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम है। तो जो चोर दरवाजे से आए हों चोरियां ही फिर करते हैं। कानून को जो है वो सबके लिए बराबर होना जो है वो सिर्फ सुनाई नहीं देना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट फैज़ हमीद के तहत इसको बनीगाला के फेक डॉक्यूमेंट्स के बावजूद इसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कराया गया। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। कई साल से रोकता रह गया, मेरी नहीं सुनी गई। ये जिनके बलबूते पर था सब कुछ चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहद और गवाही का इंतजार करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला बानी पीटीआई की मुबैना दयानतदारी के बयानिए पर सवालिया निशान है। इक़्तिदार में रहते हुए रियासती तहाइफ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदउनवानी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा हुई। फैसला वाज़ेह पैगाम है कि अवामी मनसब अमानत होता है, लूट मार का जरिया नहीं। जबकि 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। एटीसी लाहौर की जानिब से आज मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा समेत दीगर शामिल हैं। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम 41 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी के बरवक्त और मुसलसल फंड्स की मुंतकली की यकीन दहानी 7वें एनएफसी अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल हिस्सा फ्राहम किया जा रहा है। केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए इजाफी फंड की फ्राहमी भी जारी है। 2010 से 2025 तक 5,867 अरब रुपए एनएफसी शेयर की मद में दिए गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तहत केपी को अब तक 705 अरब रुपए फ्राहम किए गए। विफाकी हुकूमत सूबों को एनएफसी रकूम हर 15 दिन बाद जारी कर रही है। वजारत खजाना के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा को 46.44 अरब रुपए जारी किए गए। अब एनएफसी की मद में खैबर पख्तूनख्वा के कोई बकाया जात नहीं है। 2019 से अब तक जमशुदा अजला के लिए 704 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या आदाद शुमार हैं और क्या यकीन दहानी करवाई जा रही है? जी, वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि जब से 7th एनएफसी अवार्ड तश्कील दिया गया है 2010 से 2025 के दरमियान, यानी कि गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान एनएफसी अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,870 अरब रुपए से ज़ायद की रकम फ्राहम की गई है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि विफाक की जानिब से जो 7th एनएफसी फार्मूला के तहत खैबर पख्तूनख्वा का शेयर है तकरीबन 14.5%, उसके अगेंस्ट में जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर विफाक की जानिब से फ्राहम नहीं किए जा रहे। आज वजारत खजाना की जानिब से कैटेगोरिकली ये बताया गया है कि एनएफसी अवार्ड के तहत जितने भी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तमाम सूबों को फ्राहम किए गए हैं और मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान 7th एनएफसी अवार्ड के तहत 5,870 अरब रुपए से ज़ायद की रकम फ्राहम की गई है। साथ में ये भी बताया गया है वजारत खजाना की जानिब से कि 2019 से जब से फाटा पाटा का इंतज़ाम हुआ है, इसकी मद में भी विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा अजला हैं इसके लिए 700 अरब रुपए से ज़ायद का जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त किया है। वजारत खजाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि 2 रोज़ कबल 17 नवंबर 2025 तक
17 दिसंबर 2025 तक विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड के तहत रवां माली साल के लिए 45 अरब रुपए से जायद की रकम मजीद फराहम की है। इसी तरह अगर दिगर आदाद शुमार की बात की जाए तो ये आदाद शुमार जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास टेक्निक ने 11 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। मंजूर शुदा मनसूबों में ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात शामिल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजर सानी शुदा PC1 की भी मंजूरी दे दी गई है। एक्निक ने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी पेपर की भी मंजूरी दी। पॉलिसी पेपर्स के तहत हर साल 10,000 तक इंजीनियर्स को तरबियत के मौके और तरक्याती मनसूबों में तैनात किया जाएगा। इजलास में विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने शिरकत की। मुआवने खुसूसी मनसूबाबंदी, विफाकी सेक्रेटरीज और सूबाई तरक्याती महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। विफाकी वज़ीर दाखिला का मारगला इनक्लूव प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, मारगला इनक्लूव प्रोजेक्ट की तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मनसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मयारी और जदीद सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने डेवलपमेंट वर्क के बारे में ब्रीफिंग भी दी। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर समाअत सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समाअत का हवाला बताइएगा। लाहौर के एडिशनल सेशन जज जलमाज गनी ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत की और ये दावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दायर कर रखा था। तो आज अदालत ने मजीद गवाहान को तलब करते हुए कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत में आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वकील मुस्लिम लीग नून के कारकुन अदनान रजा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया और उन्होंने ये कहा कि मैंने 9 मई को सुना था कि शहबाज शरीफ ने झूठे इल्जाम पर बानी PTI को लीगल नोटिस भेजा। मैंने अपनी मकामी लीडरशिप और कारकुनों से बात की, उनसे कहा कि मैं इस केस का गवाह बनना चाहता हूँ। इस हवाले से उन्होंने कहा कि बानी PTI के झूठे इल्जाम से लोगों में इंतशार और बदएतमादी फैली और इस हवाले से तमाम तर सबूत वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। अदालत ने इस हवाले से गवाह का बयान कलमबंद करते हुए मजीद गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया और कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कार्रवाई 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।